हे व्हाट्सअप मूवी मैनिएक्स, कैसे हो यार आप लोग। आई होप कि आप सब हेल्दी हो यार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ ही दिन पहले जस्ट मिर्जापुर 2 की कंफर्म रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगस्त तक शायद आपको ये सीरीज देखने को मिल जाएगी, बट वैसा नहीं हुआ। लेकिन एक परफेक्ट और अच्छी न्यूज तो सुनने को मिल गई अगस्त में रिलेटेड टू मिर्जापुर 2। और फाइनली 23 अक्टूबर को मिर्जापुर 2 का सेकंड सीजन आ रहा है। और रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के साथ ही बहुत ज्यादा फैन थ्योरीज मिर्जापुर 2 को लेकर के सामने आने लगी है। तो आओ यार उन्हीं में से कुछ बहुत ही तगड़ी फैन थ्योरीज के ऊपर नजर डालते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हो मूवी मेट्रो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर 2 से रिलेटेड एक फैन थ्योरी के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए आइए पहले इंट्रो देख लेते हैं। Here we go. तो देखो यार, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मिर्जापुर एक बहुत ही हाइप शो है और काफी लोगों को ये इंडिया में पसंद आ चुका है। सीजन 1 की पॉपुलैरिटी को देखते हुए तो ये आराम से कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट इंडिया की मैक्सिमम जनता जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज देखना पसंद करती है, उन्हें मिर्जापुर 2 का बेसब्री से इंतजार है। और फाइनली जब उसकी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है तो लोग अपने हिसाब से उसके कयास लगाए जा रहे हैं कि मिर्जापुर 2 में उन्हें और क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं कि मिर्जापुर 2 की एंडिंग वहां पे होती है जब फाइनली पंकज त्रिपाठी एके कालीन भैया अपने सुपुत्र यानी कि मुन्ना त्रिपाठी को ये कहते हैं कि जाओ बेटा तांडव मचा करके आओ। और फिर मुन्ना भैया निकल जाते हैं मस्त मिर्जापुर पर राज करने के मंशा से और सोचते हैं कि बस हम ही तो अब किंग हैं। जो कि जाते हैं एक शादी में, जो कि उन्हीं के एक सप्लायर जो उनको बंदूक और ओपीएम वगैरह का सप्लाई करता था, लाला, उसी की बेटी की शादी में। और वहां जाकर के पूरा खून खराबा मचा देते हैं, जिसके बीच में हमारे बबलू भैया की मौत हो जाती है और हमारे गुड्डू भैया की वाइफ यानी कि स्वीटी गुप्ता की भी मौत हो जाती है। और उसके बाद की कहानी हमें मिर्जापुर 2 में देखने को मिलने वाली है। तो मिर्जापुर सीजन 1 में हुए इस पर्टिकुलर और फाइनल एंडिंग के बाद हमें क्या क्या सिचुएशंस सीरीज में देखने को मिलने वाली हैं, आइए पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंडित फैमिली के बारे में। उनमें से 2 लोग तो मारे जा चुके हैं और इस वजह से उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा तनाव होगा और वो बुरे दौर से गुजर रहा होगा। और हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज हमें बहुत ज्यादा स्पेस स्पेशली पंडित फैमिली को देते हुए मिलेगा। और वो पहला एपिसोड या दूसरा एपिसोड जो सीजन 2 का होने वाला है वो शायद इसी बात पे फोकस कर रहा है कि कैसे पंडित फैमिली उन दोनों की मौत से उबरते हैं। अब बात करें अगर त्रिपाठी फैमिली की, तो त्रिपाठी फैमिली के यार तो चारों तरफ से लग गए हैं, सीधी बात यही है। एक तरफ लाला उनके पीछे पड़ेगा, फिर जेपी यादव पीछे पड़ेगा जो कि पॉलिटिशियन होता है। उसके बाद फिर रतिशंकर शुक्ला का बेटा जो शरद था वो भी तैयार है और गुड्डू भैया तो अपने हैं। तो मतलब उसके तो चारों तरफ से लग गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैन थ्योरी अब जो बातें हमें इन सारी कड़ियों को जोड़ करके मिर्जापुर 2 की कहानी की तरफ लेकर के जाता है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो देखो, गुड्डू भैया मोस्ट प्रोबेबली वहां से बचने के बाद सबसे पहले तो ट्रीटमेंट लेने वाले हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद वो मोस्ट प्रोबेबली मिर्जापुर तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मिर्जापुर में रुकना शायद उनके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। तो वो मिर्जापुर छोड़ करके हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नेपाल के बॉर्डर यानी कि लाला के टेरिटरी के आसपास या फिर कहीं ऐसे न्यूट्रल टेरिटरी में जहां पे पहले वो बीच में भी सीरीज के सीजन 1 के टाइम पे जाकर के छुप के रह रहे थे, वहां पे चले जाएंगे। और फिर वो वहां से प्लानिंग या कॉन्स्पिरेसी जो भी होगा त्रिपाठी फैमिली के अगेंस्ट वो तैयार करेंगे। उनके साथ 2 लोग और जो बचे थे, एक तो थी उनकी बहन डिम्पी, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, फैन थ्योरी में इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। लेकिन अगर बात करें गोलू की, एक गुड्डी गुप्ता जो है, जो कि स्वीटी की बहन का रोल प्ले करती है और जो इन अ लव अफेयर विद बबलू भैया होती है, वो बेसिकली कॉलेज का इलेक्शन जीत चुकी है और उसको वहां के स्टूडेंट्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ कॉलेज का प्रेमाइसिस भी चाहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उसके पास थोड़ा पावर आ गया है लीगली, तो वो कुछ अब कर सकती है। साथ में जो गुड्डू भैया के फादर है यानी कि रमाकांत पंडित, तो वो लीगली बहुत ज्यादा अगेंस्ट पहले से भी थे। उन्होंने बहुत सारे केसेस ऑलरेडी चला रहे थे त्रिपाठी फैमिली के अगेंस्ट। तो वो गोलू के साथ मिल करके मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है तो और भी आगे लीगली इस केस को लेकर के जाएंगे और वो लीगल डिफेंस के तरफ से त्रिपाठी फैमिली के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होंगे। और साथ ही साथ इन सब को सपोर्ट मिलेगा स्पेशली वहां के लोकल एसपी के थ्रू, जो कि ऑब्वियसली फादर होता है गुड्डी का और उसकी एक बेटी भी ऑलरेडी इस इंसिडेंट में मारी जा चुकी है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो अपना सपोर्ट त्रिपाठी फैमिली को दिखाए। ऑब्वियसली वो उनके लिए काम करता था, उससे रिश्वत लेता था, लेकिन अब जब उसकी बेटी की डेथ हो गई है, वो भी त्रिपाठी फैमिली के एक मेंबर यानी कि मुन्ना भैया के थ्रू, तो ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि अब उसकी लायबिलिटी किधर रहती है। मुझे तो लगता है कि वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए अब बिल्कुल ही गुड्डू भैया का साथ देगा या उसके फादर रमाकांत पंडित का साथ देगा। और साथ ही साथ जेपी यादव का भी सपोर्ट हमें बीच सीरीज के सीजन 1 में ही देखने को मिल गया था कि वो त्रिपाठी फैमिली से हट रहा था और वो रतिशंकर शुक्ला को सपोर्ट करने के चक्कर में था। और अब इस इंसिडेंट के बाद से वो पर्टिकुलरली अब उधर की तरफ ही झुकेगा, ये बात तो कंफर्म्ड है। स्पेशली अगर बात करें रतिशंकर शुक्ला के बेटे शरद की, तो यार सीजन के लास्ट में जिस तरीके से वो हमें बाल हेडेड होते हुए दिखा और जिस तरीके का हमें पहले ही उसकी मतलब कैरेक्टर को लेकर के जो प्लॉट सेट किया गया, उससे साफ पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड और कनिंग किस्म का इंसान है। तो उसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है सीजन 2 के अंदर।
और बहुत सारी थ्योरीज हैं, मतलब स्पेशली मैं जिस फैन थ्योरी को फॉलो कर रहा हूँ उसमें तो ये बात नहीं मेंशन है, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे फैन थ्योरीज में बात मेंशन है कि शायद वो गुड्डू भैया को अप्रोच करेगा टू गो अगेंस्ट द त्रिपाठी फैमिली। लेकिन जिस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये बात साफ साफ जाहिर है कि जो शरद है वो गुड्डू भैया का भी साथ नहीं देगा और ना ही त्रिपाठी फैमिली का, क्योंकि गुड्डू भैया ने यार उसके फादर का मर्डर किया तो वो क्यों उसके साथ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे थ्योरी तो सजेस्ट हो सकती है कि वो गुड्डू भैया को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करे, बट देखते हैं कि हमें सीरीज में देखने को क्या मिलता है। स्पेशली ये प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं स्पेशली 2 प्लॉट्स की जो कहीं ना कहीं लूप होल्स होने वाले हैं इस पार्टिकुलर पूरे सीजन 2 के अंदर में। एक तो होने वाला है जो एसपी जो सेंटर से भेजा जाता है सीजन 1 में मिर्जापुर में क्राइम रिकॉर्ड रेट्स को थोड़ा कम करने के लिए। लास्ट तक सीजन 1 के लास्ट तक पंकज त्रिपाठी उसको अगवा कर लेते हैं और ये उनको काफी भारी पड़ने वाला है कि एक सेंट्रल आईपीएस को वो किडनैप कर चुके होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गलती साबित होने वाली है कालीन भैया की। और इसके बाद हमें मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि सेंटर से प्रेशर बनते हुए दिखेगा मिर्जापुर के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और एक दूसरा लूपहोल यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा वो है बीना की तरफ से, यानी कि जो स्टेप मदर होती है मुन्ना त्रिपाठी की, जो कालीन भैया की सेकंड वाइफ है। ये बात तो बहुत हद तक मतलब जितने भी फैन थ्योरीज मैंने फॉलो की सब में स्पेशली इस बात का मेंशन है कि जो हो सकता है कि पंकज त्रिपाठी के जो फादर का रोल प्ले कर रहे थे कुलभूषण खरबंदा, उनका मर्डर जो है वो बीना ही करेगी। क्योंकि सीजन 1 के लास्ट में हमें देखा कि कैसे उसके ऊपर सोशली प्रेशर बनाया जाता है और उसको ब्लैकमेल करता है कालीन भैया का जो फादर होता है। तो इस तरीके से हो सकता है कि सीजन 2 का पूरा प्लॉट सेट मिलेगा हम लोगों को, बट फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एक फैन थ्योरी, स्पेशली हमें इस कहानी को विटनेस करने के लिए 2 महीने का इंतजार है और फिर 23 अक्टूबर को हम सब मिल करके मिर्जापुर 2 को विटनेस करेंगे। साथ ही साथ इसके खत्म होने तक मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्च में ही रूमर्स आने शुरू हो गए थे इसका सीजन 3 भी मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही। तो अगर सीजन 3 आने वाला है तो अगर सीजन 2 के प्रेडिक्शन की बात करें अकॉर्डिंग टू फैन थ्योरीज तो हमें ये हो सकता है देखने को मिले कि मुन्ना त्रिपाठी इसमें पक्का मरने वाला है, क्योंकि उसके चारों तरफ से कोई बचने का चांसेस दिख नहीं रहे। उसके अलावा गुड्डू भैया भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि शायद हमें सीजन 3 में देखने को नहीं मिलेंगे। आगे जाकर के हो सकता है कुछ और नए कैरेक्टर्स की एंट्री होगी सीजन 2 में, जैसे विजय वर्मा का एक नाम आ रहा है कि वो इस सीरीज में फिर दिखने वाले हैं। आगे वो किस रोल में है ये तो हमें भी कंफर्म नहीं है, बट वो देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से फिर सीजन 3 की शुरुआत होगी और सीजन 3 में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है शरद, पंकज त्रिपाठी और जो कुछ न्यू कमर्स होंगे उन लोगों के बीच की आपस की लड़ाई देखने को मिलेगी। आई होप कि अकॉर्डिंग टू मी मुझे जितने लगता था कि हाँ ये सारी चीजें परफेक्टली सीजन 2 को क्लैरिफाई करती हैं, तो एक तरीके से आप स्पॉइलर समझ लो या एक तरीके से इसने आपको सीजन 2 की ऑलमोस्ट स्टोरी ही बता दी है। पता नहीं हमें देखने को क्या मिलेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इस थ्योरी में दम तो बहुत ज्यादा है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर क्रॉस्ड कि हमें एटलीस्ट ये सीजन सैक्रेड गेम्स की तरह नीचे हमारे एक्सपेक्टेशंस को ना लेकर चला जाए। ये सीजन हमें जिस तरीके का हाइप या जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें हैं इस सीरीज के साथ उस पर खरे उतरे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं यार कि आपको क्या लगता है कि मिर्जापुर सीजन 2 में आपके हिसाब से हमें क्या स्टोरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि मिर्जापुर 2 से आपकी क्या उम्मीदें हैं। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ज्यादा प्यार। और हाँ, हल्के हाथ से ललका बटन दबा के प्यार जताते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप घर पे रहो, सेफ हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। एंड टिल देन, यस थैंक यू, वेरी ओके, वेरी ओके।